गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 नवंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 1 नवंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है हमारे करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवर्षीज क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो मिल जाएगी एंड वहाँ से जाकर भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो। और इसका सैम्पल आप यहाँ पर देखिएगा, आपको लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट इसी फॉर्मेट में मिलने वाला है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने राफेल को यहाँ पे उड़ाया है। तो ऐसा करने वाली फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे बन गई है। तो बेसिकली राफेल और सुखोई 30 MKI इन दोनों को ही यहाँ पे उड़ाने वाली फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है कौन? दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नेशनल यूनिटी डे 2025 ये 31 अक्टूबर को बना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस बार 150th एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई है। डोनाल्ड ट्रंप को साउथ कोरिया ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुन गुहा से यहाँ पे ऑनर किया है। इंडिया की रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ये आता है फोर्थ नंबर पर एंड टॉप 3 कंट्रीज में शामिल है यूएसए, रशिया एंड चाइना, राइट। फिर बात करें साइक्लोन मोंथा, इसने रिसेंटली लैंडफॉल किया है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल कोस्ट में, एंड इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने, जिसका मतलब होता है फ्रेगनेंट फ्लावर। कल्याण सिंह नगर नाम से उत्तर प्रदेश में 76th डिस्ट्रिक्ट की अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसको अलीगढ़ और बुलंदशहर तहसील को मिला के, मतलब उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला के यहाँ पे ये 76th डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। सतकोशिया टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये उड़ीसा में लोकेटेड है। आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी 4000 ईयर ओल्ड एक टेम्पल ऑफ द दिलमन सिविलाइजेशन, इसको यहाँ पे डिस्कवर्ड किया है ऑन दी आइलैंड दैट इज फेलिका आइलैंड, और ये कहाँ पर है? दैट इज इन दी कुवैत। फिर है अमेजन फेस प्रोजेक्ट, इसको अभी जो ब्राज़ील के साइंटिस्ट हैं उन्होंने लॉन्च किया है। लाहौर अभी जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बनी है ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रोकीपीडिया को यहाँ पे लॉन्च किया है किसने? एलन मस्क ने। एंड साइबर जागो नाम से एक प्रोग्राम है जिसको पंजाब पुलिस ने यहाँ पे लॉन्च किया है टू प्रमोट दी ऑनलाइन सेफ्टी। इंडिया अभी रिसेंटली एंटर्ड हुआ है किसमें? फिनाले ऑफ दी विमेंस वर्ल्ड कप 2025, और इंडिया कॉम्पिटिट करेगा साउथ अफ्रीका के साथ में, और ये मैच होने वाला है 2 नवंबर को, राइट। तो ये आपका लास्ट क्लास का रिवीजन था जो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो रहेगा दैट इज which organization has facilitated the first year consignment of GI tag that is Indi and Pulyankudi lemons from Karnataka and Tamil Nadu to the UK। तो बेसिकली अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक GI टैग प्रोडक्ट है दैट इज इंदी एंड पुलियानकुदी लेमन्स, कहाँ से? कर्नाटका और तमिलनाडु से। तो इनको भेजा है कहाँ पे? यूके में। किस ऑर्गेनाइजेशन ने? तो उसमें नाम ध्यान रखना है आपको किसका? दैट इज एपिडा का। तो एपिडा का मतलब होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी को ही हम शॉर्ट में कहते हैं एपिडा। और इसी ने ही यहाँ पे फर्स्ट ईयर कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग इसको यहाँ पे भेजा है कहाँ पे? यूके में। अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं कि ये कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे भेजे गए हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और किस कंट्री में भेजे गए हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है। और किस अथॉरिटी ने यहाँ पे भेजे हैं? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज एपिडा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इन अ स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेड दैट द कंसाइनमेंट इंक्लूडेड 350 kg ऑफ इंदी लेमन्स फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका एंड 150 kg ऑफ पुलियानकुदी लेमन्स फ्रॉम दी तनकासी तमिलनाडु, ठीक है। एंड एपिडा की बात अगर हम करें तो ये स्टैब्लिश होता है 1985 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड विच केम इनटू इफेक्ट ऑन दी 13 फरवरी 1986। तो बनता है ये एक्ट 1985 में और ये अथॉरिटी आती है एक्ट में मतलब इफेक्ट में 1986 में, ठीक है। एपिडा यूके, कर्नाटका, तमिलनाडु, और ये जो GI टैग प्रोडक्ट है लेमन है इंदी एंड पुलियानकुदी, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा who has been appointed as the chairman of the 8th pay commission by the cabinet।
तो 8th पे कमीशन जो है उसकी अभी चेयरमैन यहाँ पे कौन बनी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो 8th पे कमीशन की चेयरमैन बनी है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा कि रंजना प्रकाश देसाई ये अभी बनी है चेयरमैन ऑफ दी या फिर चेयरपर्सन ऑफ द 8th पे कमीशन अलॉन्ग विद द अनाउंसमेंट ऑफ द 2 अदर मेंबर्स। तो इनके साथ साथ जो पुलक घोष हैं और इनके अलावा एक पंकज जैन है, इन दोनों की अपॉइंटमेंट भी होती है। बट अगर हम चेयरमैन या फिर चेयरपर्सन की बात करें तो उसका नाम इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा सूर्यकांत जी की बात करें, जस्टिस सूर्यकांत, तो ये अभी 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे ऑफिशियली बन जाएंगे, मतलब बन गए हैं, और ये नवंबर 24 में यहाँ पे अपना पदभार को ग्रहण कर लेंगे। और अभी कौन है, बी आर गवई, ये अभी भी हमारे देश के सीजे हैं 52nd नंबर के, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। एंड डी वाई चंद्रचूड़ की बात करें, ठीक है, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की, तो ये फॉर्मर हमारे सीजे रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने अभी एक बुक को पब्लिश किया था, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, तो ये बुक भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। तो चेयरपर्सन ऑफ द 8th पे कमीशन बाय द कैबिनेट, दैट इज ये है रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई। इसके अलावा प्रोफेसर हैं पुलक घोष ऑफ IIM बैंगलोर, इनको यहाँ पे मेंबर अपॉइंट किया गया है। एंड पंकज जैन को यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एज अ मेंबर सेक्रेटरी यहाँ पे इनकी अनाउंसमेंट होती है, ठीक है। तो 8th पे कमीशन को अप्रूव किया है कैबिनेट ने 28 अक्टूबर को, जिसकी चेयरपर्सन बनी है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स न्यू न्यूक्लियर पावर्ड एंड न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन, दैट इज पोसाइडन, ठीक है। तो पोसाइडन करके एक यहाँ पे अंडर वाटर ड्रोन है, न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन है, इसको पे सक्सेसफुली टेस्ट किया है किस कंट्री ने, दैट इज रशिया ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो रशिया है उसने सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट किया है एक न्यू न्यूक्लियर पावर्ड एंड न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन जिसका नाम है पोसाइडन, एंड इट्स डिक्लेयर्ड इट इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट, मतलब उन्होंने बोला है कि इसको इंटरसेप्ट करना इम्पॉसिबल है। और इसकी जो अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है वो करी है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, ठीक है। तो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ही यहाँ पर इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नाम इसका, दैट इज पोसाइडन। तो पोसाइडन इज अ स्टेट ऑफ आर्ट ऑटोनोमस न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर व्हीकल which is capable of reaching unprecedented depth and speeds. पोसाइडन को डिज़ाइन किया गया है टू ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, एंड इसको कहते हैं कैनियन इन द नाटो एंड फॉर्मली नोन बाय द मॉस्को एज स्टेटस 6। 20 मीटर लॉन्ग ये ड्रोन है एंड 1.8 मीटर इसकी डायमीटर है, और इसका वेट है यहाँ पे 100 टन। तो इसमें आपको बेसिकली जो पोसाइडन है वो ध्यान रखना है। रशिया ने इसको सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट किया है एंड अनाउंसमेंट करी है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, द मॉडल यूथ ग्राम सभा दैट इज माई GS वाज लॉन्च जॉइंटली बाय विच मिनिस्ट्रीज। तो किस मिनिस्ट्रीज ने यहाँ पे मिलकर मॉडल यूथ ग्राम सभा को लॉन्च किया है। तो ग्राम सभा आती है तो जाहिर सी बात है हम लोग बात करेंगे पंचायती राज की, ठीक है। बट इसमें इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्राइबल अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट आता है। हाँ, तो ये मिनिस्ट्री है यहाँ पे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्राइबल अफेयर्स, इन लोगों ने यहाँ पे बेसिकली मिलकर ये मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। The Ministry of Panchayati Raj along with the Ministries of Education and Tribal Affairs launched the My GS in New Delhi, and it is simulated forum where school students participate in the mock Gram Sabha session, and it's aimed to promote Jan Bhagidari, that is public participation, and strengthen participatory local governance, and the concept is inspired by the model United Nation सिमुलेशन विच इज़ हेल्ड इन स्कूल। तो बेसिकली 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो तीनों का नाम ध्यान रखना है माई GS यानी कि मेरा यूथ ग्राम सभा में। और ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे 1000 स्कूल्स को कवर करेगा विच इज़ इंक्लूडिंग जवाहर नवोदय विद्यालय, एंड इसके अलावा जो EMRS होता है ना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स, इन सभी को यहाँ पे ये इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो याद रहेगा दैट इज़ माई GS। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, द क्लैंप पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो क्लैंप पोर्टल की बात करें तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने रिसेंटली 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म को यहाँ पे लॉन्च किया, दैट इज कोयला शक्ति डैशबोर्ड एंड क्लैंप पोर्टल,
ठीक है। तो कोयला शक्ति डैशबोर्ड एंड क्लैम्प पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें द कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट, इसकी फुल फॉर्म है क्लैम की। तो इट्स अ यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड इट्स स्ट्रीमलाइन लैंड एक्विजिशन, compensation and rehabilitation and resettlement process in the coal sector, and it serve as a central repository of the land records to ensure data integration and the transparency. इसके अलावा कोयला शक्ति डैशबोर्ड की बात करें तो इट्स इंटीग्रेट द एंटायर कोल वैल्यू चेन फ्रॉम माइंस टू मार्केट एंड इट्स एनेबल रियल टाइम कोऑर्डिनेशन अमंग कोल कंपनीज, रेलवे, पोर्ट एंड एंड यूजर्स। तो बेसिकली दो डैशबोर्ड है, कोयला शक्ति डैशबोर्ड एंड क्लैम्प पोर्टल विच इज रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम है उन्होंने 4 पीपल को यहाँ पे अरेस्ट किया है फॉर इलीगली कटिंग खैर ट्रीज इन दी हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसलिए पूरा का पूरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो न्यूज़ में आ चुकी है और ये आपको हस्तिनापुर का जो ये है मेरठ डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश एंड इट स्ट्रेच अलॉन्ग द नॉर्दर्न बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड कवर पार्ट ऑफ द मुजफ्फरनगर एंड द बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। तो इतना तो आपको डीप में नहीं जाना है अनटिल और अनलेस अगर आप किसी यूपी स्पेसिफिक एग्जाम को दे रहे हो, बट आपको जो ऊपर से चीज़ें ध्यान रखना दैट इज हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा द एटलस मॉथ, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोथ, मोथ एक तरीके से कीट आप यहाँ पे समझिएगा, वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच स्टेट। तो एटलस मोथ, एटाकस एटलस की बात करें जिसका जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मोथ है, ये बेसिकली कहाँ पे अभी स्पॉट हुई है, तो ये हुई है कर्नाटका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो एटलस मोथ, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोथ वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन दी गुड्डेहाली Karwar in Davangere district of Karnataka, and it's a native to tropical and subtropical rainforest of the Southeast Asia. And the species is found in countries like Nepal, northern eastern India, Bangladesh, Bhutan, China, Laos, Cambodia, Vietnam and Taiwan. और अभी जो है ये कर्नाटका में यहाँ पे स्पॉट हुई है, तो इम्पोर्टेंट बन जाती है, आपको ध्यान रखना दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्ल्ड स्ट्रॉक डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड स्ट्रॉक डे की बात करें तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 29 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको यहाँ पे इसके वाइटल रोल को हाईलाइट करती है, तो ध्यान रखना आपको वर्ल्ड स्ट्रोक डे ये बनता है 29 अक्टूबर को। अब इस महीने में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डे हैं, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बात करें 1 अक्टूबर को बनता है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। 2 अक्टूबर है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। इनकी कौन कौन सी जयंती इस बार बनी है वो भी आपको ध्यान रखनी है। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर, वहीं नेशनल टीचर्स डे की बात करें तो ये 5 सितंबर को बनता है। वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे 6 अक्टूबर है। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 ये हर साल अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को बनता है, और इस बार 2025 में जो अक्टूबर का फर्स्ट मंडे था वो 6 अक्टूबर को इस बार बना है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इंडियन एयरफोर्स डे ये बनता है 8 अक्टूबर। वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एंड नेशनल पोस्ट डे ये दोनों ही बनते हैं 10 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ये बनता है आपका 14 अक्टूबर को। ये वर्ल्ड फूड डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशंस डे वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर है। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2025 27 अक्टूबर को बनता है। इसके अलावा इंटरनेशनल एनिमेशन डे ये बनता है 28 अक्टूबर को, एंड नेशनल यूनिटी डे ये बनता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। तो किसको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, तो पद्मश्री अवार्डी काफ़ी बहुत ही फेमस शेफ एंड ऑथर हैं जिनका नाम है संजीव कपूर, इन्हीं को ही यहाँ पे ऑनर किया गया है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो रिनॉल्ड शेफ ऑथर एंड दी पद्मश्री अवार्डी दैट इज संजीव कपूर हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन इन इट्स 2025 टॉप एग्री फूड पायनियर
list, that is TAP. So this recognition highlights his contributions that extend beyond the kitchen, empowering nutrition, agriculture and integrated डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल फूड सिस्टम. तो बेसिकली बस आपको यही ध्यान रखना है कि वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने किसको यहाँ पे ऑनर किया है, किसको यहाँ पे इंक्लूड किया है इन दी टॉप एग्री फूड प्रायोर लिस्ट में. तो नाम है इनका संजीव कपूर. कुछ इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट अवार्ड्स हैं, इनको भी एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं. दैट इज़ अगर हम बात करें ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मगुगवा, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है साउथ कोरिया का, उसने डोनाल्ड ट्रंप को ऑनर करने की बात करी है. विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 गिवन फॉर द लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये है जयंत विष्णु नार्लिकर. वज्र चंद्रशेखर श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने की 2025 का उर्सुला के ली गुइन प्राइज यहाँ पे जीता फॉर द फिक्शन दैट इज राकेश फॉल. Sakharov Prize 2025 Andrij Poskobat of Belarus and Maizia Amaglovli of the Georgia. British Academy Book Prize Sunil Amrit. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे ऑनर किया गया विद द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025. जापान पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड को जीतने वाली फर्स्ट वॉइस एक्टर बनी है माशाको नोजावा. प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर बाय द इजराइल, ये मिला है किसको, डोनाल्ड ट्रंप को. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट के अवार्ड्स थे. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मॉडल लीगल फ्रेमवर्क एम्ड एट सॉइल कंजर्वेशन. तो सॉइल कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए किस जो वर्ल्ड का फर्स्ट मॉडल है फॉर द लीगल फ्रेमवर्क, वो किसने यहाँ पे लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया IUCN ने. दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखते हैं. IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने ही यहाँ पे इसको लॉन्च किया है एंड इसका नाम है प्रपोजल 007. ठीक है, तो इन इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेप द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज IUCN हैज पास्ड प्रपोजल 007 ऑन सॉइल कंजर्वेशन लॉ विच इज अ वर्ल्ड फर्स्ट मॉडल legal framework which is aimed at the soil conservation, and this proposal was co-sponsored by the Save Soil, that is Isha Outreach and the Global Center for the Environmental Legal Studies at the Pace University in US. ठीक है, तो बेसिकली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट मॉडल लीगल फ्रेमवर्क है उसका नाम क्या है, दैट इज प्रपोजल 007, और इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया, दैट इज IUCN ने. ठीक है, पर्पज क्या है प्रपोजल ऑफ 007 का, तो बेसिकली वही है कि जो सॉइल वगैरह है उसके कंजर्वेशन को लेकर यहाँ पे बात की गई है, उसी के कंजर्वेशन को लेके यहाँ पे सारे काम किए गए हैं. तो इट्स अ ग्लोबल कंजर्वेशन बॉडी एज अ फाउंडेशन ऑफ फूड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस. तो प्रपोजल 007 आप लोगों ने ध्यान रखना है. IUCN की बात करें 1948 में स्टैब्लिशमेंट होती है, हेडक्वार्टर इसका ग्लैन स्विट्जरलैंड में है. मेजर इनिशिएटिव की बात करें तो इसे IUCN अपनी रेड लिस्ट को इशू करता है. वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक यहाँ पे जो आता है वो IUCN ही यहाँ पे रिलीज करता है. ठीक है, इसके अलावा अभी इसका रिसेंट मेंबर बना था आर्मेनिया, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि आर्मेनिया बिकम द न्यूएस्ट IUCN मेंबर. और आपने कमेंट करके बताना कि IUCN में जो SSC है उसका यहाँ पे मेंबर कौन बना है. ठीक है, विवेक करके कोई है तो वो कौन है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है. तो ये आपका आज का पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आपका जो पूरा कंटेंट है वो आप पे कवर हो गया होगा. एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. अब करेंगे फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो क्विज है वो आपके टेलीग्राम पर अवेलेबल होता है. बट लास्ट 2 से 3 डेज़ पहले, मतलब अभी 2-3 दिन से मेरी जो तबीयत है ना वो काफ़ी ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं क्विज को टाइमली अपडेट नहीं कर पा रही थी. बट डोंट वरी अबाउट इट, मैं जल्द ही मतलब आज या कल में आपके जो पेंडिंग क्विजेस हैं उनको अपडेट कर दूंगी और फिर से बैक टू द नॉर्मल रूटीन हम लोग डेली जो है क्विजेस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अभी थोड़ा तबीयत का इशू था जिस वजह से यहाँ पे अपडेशन नहीं हो पाया. राइट, तो अब करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट एयर कंसाइनमेंट ऑफ द GI टैग दैट इज इंडी एंड पुलियानकुदी लेमन्स फ्रॉम कर्नाटक एंड तमिलनाडु कहाँ पे भेजे हैं, UK ने भेजे हैं. और किसने भेजे, ये भेजे एपिडा ने. चेयरमैन ऑफ द 8th पे कमीशन, तो इसके चेयरमैन बनी है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई. पोसाइडन की बात करें तो रशिया का एक अंडर वाटर ड्रोन है जो कि अभी यहाँ पे अनवील किया है किसने, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने. मॉडल यूथ ग्राम सभा, तो इसको यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्ट्री ने और ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इसको मिलकर लॉन्च किया है. क्लैम्प पोर्टल और इसके अलावा जो है यहाँ पे कोयला शक्ति पोर्टल, इन दोनों को ही लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस ने. हसनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यूपी के मेरठ में देखने के लिए मिल जाएगा. न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भी 4 लोगों को यहाँ पे पकड़ा है फॉर द इलीगल कटिंग ऑफ द खेर ट्रीज. एटलस मौत अभी यहाँ पे स्पॉट हुई है कहाँ पे, कर्नाटका में.
वर्ल्ड स्टॉक डे हम लोग मनाते हैं 29 अक्टूबर को। एंड इसके अलावा बात करें अगर हम टॉप एग्री फूड प्लानर अवार्ड में शामिल किया गया किसको, संजीव कपूर को। एंड वर्ल्ड का फर्स्ट मॉडल लीगल फ्रेमवर्क फॉर द सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, तो इसको यहाँ पे आयुसीएन ने लॉन्च किया, नाम इसका प्रपोजल 007। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि वर्चुअली किसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है 47th आसियान समिट में, तो आंसर था इसका देश के प्राइम मिनिस्टर दैट इज नरेंद्र मोदी। और आज आप लोगों को बताना है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल को रिसेंटली किस कंट्री ने यहाँ पे मिलकर डेवलप किया है। एक तो यूके है, दूसरी कंट्री कौन सी है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है जहाँ पर आप करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज का पूरा पैकेज यहाँ पे ले सकते हो सब्जेक्ट वाइज। तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज उन सभी पर 40% का ऑफ चल रहा है, तो आप कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,000,040, जिसके बाद में 40% का ऑफ आपको यहाँ पे हमारे सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।